एक निवेदन करूं आप सबसे भैया, मां रुक्मणी कौन है? बोले लक्ष्मी। और लक्ष्मी को हम किस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? लक्ष्मी है स्त्री, और नारी के 4 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और मां के रूप में। हम लक्ष्मी को क्या मानना चाहते हैं? अगर हम लक्ष्मी को संबंध, लक्ष्मी जी से संबंध बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला संबंध हम सबका मां से है। लक्ष्मी जी का है मां से। हमारा संबंध है मां, क्योंकि लक्ष्मी ही सबका भरण पोषण करती है, इसलिए हम सबकी मां है लक्ष्मी। दूसरी दृष्टि अगर देखें मेरे भाई बहन, तो अगर हम लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे, तो लक्ष्मी तो किसी और की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, और दूसरे की पत्नी को अपना बनाना चाहोगे तो संभव है क्या? हा? दूसरे की पत्नी आपके यहाँ अगर घूमने के लिए आएगी, तो वो 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 5वें दिन घर की याद आएगी, तुरंत सूटकेस बांधेगी, जाने की तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान पति में होता है। अगर हम लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे, तो लक्ष्मी की छुट्टी हमारे जीवन से बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी लक्ष्मी हमें छोड़ करके चली जाएगी। अगर हमने लक्ष्मी को पुत्री माना है, तो भैया कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं अपनी पुत्री का हमें कन्यादान करना पड़ता है। अगर बहन माना है, तो भी कहीं ना कहीं कन्यादान करना पड़ेगा। अब हमें यह निर्णय लेना है कि अपनी लक्ष्मी का कन्यादान कहां करें। जायसवाल परिवार ने भी श्रीमद् भागवत की कथा, यज्ञ का आयोजन करवाया आपके इस ग्राम में, और आपने भी अपनी लक्ष्मी का कन्यादान ही किया है। किसके साथ? नारायण के साथ। आपने अपने धन का कन्यादान नारायण को दिया, अर्थात आपने अपनी लक्ष्मी का कन्यादान भगवान के साथ किया। और नारायण के कई स्वरूप हैं, भागवत यह भी भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञ होता है, अनुष्ठान होते हैं, भगवान यज्ञ नारायण के स्वरूप होते हैं। कहीं ना कहीं भगवान के जो स्वरूप हैं, वहां हम अपने, कहीं हम गौ सेवा में हम लक्ष्मी का व्यय कर रहे हैं, गोपाल के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। यह सब लक्ष्मी का कन्यादान ही है। कुछ लोगों ने गौ सेवा के लिए अपने धन लगाए, अनाउंसमेंट कर रहे थे, उसने क्या किया? अपने लक्ष्मी का कन्यादान किया गोपाल को। लेकिन भैया यह भी चीज हमको महत्वपूर्ण समझनी है कि हमारी पुत्री सही घर में जा रहा है कि नहीं। हाँ, कोई शराबी तो नहीं है, कोई पापी तो नहीं है, कोई अपवित्र व्यक्ति तो नहीं है जो हमारी लक्ष्मी को, हमारी बेटी को संभाल करके ना रखे। इसलिए बड़े विवेक से अपनी लक्ष्मी का दान, अपनी लक्ष्मी का कन्यादान करना चाहिए हमें। हम कहाँ कर रहे हैं, यह बात भी महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मी भी भैया 3 प्रकार की होती है। परमादरणीय परम श्रद्धेय डोंगरी जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, लक्ष्मी के भी 3 प्रकार, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो अनीति से भी अर्जित किया हुआ धन होता है, और नीति से भी, 1 नंबर के काम से भी अर्जित किया हुआ धन, और 2 नंबर के काम से भी, वो लक्ष्मी होता है। खूब पैसा आ रहा है, आने दो। हाँ। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? जो केवल 2 नंबर का काम चल रहा है, यह है अलक्ष्मी। और तीसरा होता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मेहनत करके हमने जो धन अर्जित किए हैं, यह होता है महालक्ष्मी। तो हम भगवान को किसको अर्पित कर रहे हैं? लक्ष्मी को, अलक्ष्मी की महालक्ष्मी? कब फल मिलेगा? जब हम महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे।
आपने अनिति के अर्जित धन के करोड़ों भी भगवान में अर्पित कर देंगे तो भी उनका पुण्य मिलने वाला नहीं। और आपने अगर मेहनत करके 10 रुपए भी भगवान के चरणों में अर्पित किया है, समय आने पर मेरे प्रभु उनका फल जरूर आपको प्रदान करेंगे। इसलिए दान धन शुद्ध होना चाहिए। धन की पवित्रता जरूरी है दान के लिए।